महाराज जी, मंदिर दरगाह विवाद को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर विपक्ष द्वारा अभूतपूर्व विरोध किया जा रहा है, और फिर उसके बाद संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने से क्या आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र की मृत्यु की घंटी बजना शुरू हो गई है? ये जो विषय है बहुत ही सोचनीय चिंतनीय विषय है और हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। देखो, इसमें जस्टिस साहब ने जो निर्णय दिया है वो न्याय का निर्णय दिया है, न्याय किया है। बहुत से जज तो इस प्रकार के विषय सुनना ही नहीं चाहते, उन्होंने न्याय किया है। पहाड़ी पे पहले हिंदुओं का मंदिर था, कई हजार साल पुराना है, दरगाह बाद में बनी है। तो नियम के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं उन्हीं के पास में ये दरगाह मस्जिद आदि बनाते हैं और फिर उसी पे दावा करते हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। तो ये बहुत गलत है। और हिंदू क्या कर रहे थे, दीपक ही तो जला रहे थे। जो दीप स्तंभ है उस पर दीपक जलाना अपने अपने, फिर तो यदि ये ऐसे दीपक मना करेंगे और भारत के जितने वासी है वो यदि मना करने लग गए तब कि हम तो जो दिन में होती है नमाज वो ही नहीं करने देंगे, आवाज़ हमारे पास पहुंचती है, तो स्वाभाविक है उठने भी लगी, आवाज़ उठने लगी। तो यदि इस प्रकार का करते हैं तो फिर तो ये आवाज़ उठेगी कि हम नमाज से हमें विक्षेप होता है, बाधा लगती है। अब दीपक से इनको क्या बाधा है? और सरकार भी देखो मुसलमानों का कितना पक्ष ले रही है, क्या जरूरत, उनको सुरक्षा करनी चाहिए सरकार को। दीपक जलाने हिंदू लोग जा रहे हैं। पहली बात तो हिंदू क्या अपने उत्सव सरकार से परमिशन लेकर उत्सव मनाएगी कि अब हम होली का उत्सव मनाएं कि नहीं मनाएं, दीपावली का उत्सव मनाएं या नहीं मनाएं, दीप जलाएं या नहीं जलाएं, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और सरकार कह रही है हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। सुरक्षा क्यों नहीं दे पाएंगे? यदि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो वे सरकार रहने योग्य ही नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त हो जाना चाहिए, दूसरी सरकार बनाए और आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार से सुरक्षा बल की मांग करनी चाहिए। इस प्रकार का ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। अब विपक्ष के लोग भी देखो कितना नीचे स्तर का व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने न्याय की बात की, अपना उत्सव मना रहे हैं। जो जस्टिस साहब ने निर्णय दिया, न्याय का निर्णय दिया। पक्ष का निर्णय तो ये होता कि यहाँ भारत में कोई मुस्लिम दिन में नमाज पढ़ ही नहीं सकते, ये निर्णय देते जस्टिस साहब, तब कह सकते थे कि हिंदुओं के पक्ष का निर्णय दिया। और ये विपक्ष एक साथ होकर हल्ला मचा रहे हैं और उनके विरुद्ध महाभियोग ला रहे हैं। तो इसलिए जितने भी भारतवासी हैं उनको इस विषय पर गहन चिंतन करना चाहिए और अभी भी सावधान हो जाना चाहिए। यदि देश की इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रही तो वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखो, इतिहास से हमें सीखना चाहिए, हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई। यहाँ पर देश के विरुद्ध देश के टुकड़े टुकड़े हुए, देश के साथ और देशवासियों के साथ क्या क्या घटनाएं हो रही है। धीरे धीरे देश खत्म हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा में बंट रहा है कि जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है इस प्रकार की बातें हो करके और उठपटांग हो रहा है, विपक्ष उनका पूरा साथ दे रहा है। तो ये बहुत ही देश के लिए घातक है। सबको सावधान होना चाहिए और इस प्रकार के जो सांसद आदि है उनका चाहिए कि देशवासी कोई भी साथ न दे, नहीं तो देश बहुत नीचे स्तर पर गिर जाएगा और देश में बड़ी ही भयंकर परिस्थिति आ जाएगी जो सबके लिए बहुत ही घातक है। महाराज जी, अब मुद्दा ये भी उठता है कि जो जस्टिस साहब ने जो फैसला निर्णय लिया मंदिर के पक्ष में ये गया और इसे हिंदू मुस्लिम के पक्षपात देखा जा रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो महाभियोग बिल, ये जो प्रस्ताव है, इसके अलावा संवैधानिक रूप से और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? देखो, पहले तो जो ये निर्णय दिया गया, ये पक्ष में निर्णय दिया ऐसा नहीं कह सकते। हमारा संविधान के तहत कोई भी धर्म का वासी जो इस देश में रहता है वो अपने अपने उत्सव स्वतंत्रता से मना सकते हैं। तो हिंदू लोग दीप जलाए, इसका जस्टिस साहब ने निर्णय दिया, तो इसको पक्ष का नहीं कह सकते। इसको ऐसा कहेंगे कि हमारे संविधान के तहत उन्होंने न्यायपूर्ण निर्णय दिया। पक्ष का निर्णय इसको कहेंगे कि मंदिर वहां पे पुराना है। यदि जस्टिस साहब ये निर्णय देते कि दरगाह में नमाज आदि नहीं कर सकते, वहां मुस्लिम नहीं आ सकते, ये निर्णय देते, तब कहा जाता कि हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया है, उसको पक्ष का कहा जा सकता है। और एक तरीके से देखें, पुराना प्राचीन मंदिर है, पहले मंदिर था तो वहां दरगाह क्यों बनी, ये भी तो कहा जा सकता है। तो उसको आप कह सकते हैं कि हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया, इसको पक्ष में नहीं कहेंगे, ये न्यायपूर्ण निर्णय दिया। तो इस चुनौती को अगर चैलेंज करना है तो इनके पास क्या संवैधानिक विकल्प और कोई नहीं है महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के अलावा? क्या नहीं, ये गलत है। महाभियोग पर प्रस्ताव पास करना ही नहीं चाहिए और आगे ये टिकेगा भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट पे जितने भी ये गलत तरीके से महाभियोग की चेष्टा कर रहे हैं उन सांसदों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन आपकी दृष्टि से विकल्प क्या है? अगर किसी को आपत्ति आ भी सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाए,
हाई कोर्ट का निर्णय किसी को मान्य नहीं है या संतुष्टि नहीं है किसी को, तो उसके लिए विकल्प है सुप्रीम कोर्ट खुला है। और फिर ये सांसद उतने उतावला होकर महाभियोग लाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कौन सा गलत निर्णय दे दिया? उन्होंने न्यायपूर्ण निर्णय दिया है, संविधान के तहत दिया है। लेकिन विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव में विपक्ष आर्टिकल 14 का जिक्र कर रहा है। नहीं, कि आर्टिकल 14 के विपक्ष तो ये सोचता है कैसे करके हम मुसलमानों के चहेते बन जाए और उनके वोट हमें मिल जाए। उनकी इसी प्रकार की गतिविधियां रहती है, इसी प्रकार की मानसिकता रहती है, इसी प्रकार की वो चेष्टा करते हैं। अपनी केवल वोट बैंक देखना चाहते हैं। कोई भी बात होती है देश में, वोट बैंक देखना चाहते हैं। आमतौर से राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है विपक्ष में, लेकिन इस विपक्ष में राहुल गांधी तो हैं, लेकिन इस विपक्ष में टीएमसी हो या अखिलेश यादव, सभी लोग ये जितने भी है विपक्ष में जो महाभियोग में सम्मिलित है, ये सब मुसलमानों के वोट चाहते हैं। और ये चाहते हैं कोई भी मुद्दा हो हम उसको इस प्रकार से उठाएं जिससे हमें उनके वोट मिल जाए और हम जीत जाए, हमें फायदा हो जाए। इसलिए इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और शोचनीय है। देशवासियों को इस विषय पर विचार करना चाहिए। जब से मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर के पक्ष में या आपके मंदिर के हित में फैसला सुनाया है, उसके बाद से विरोध जो हो रहा है, उसके विरोध के संदर्भ में जनता को क्या सोचना चाहिए? ये सबको स्पष्ट दिख रहा है कि ये जितने भी सांसद विरोध कर रहे हैं, ये खुलेआम पक्षपातपूर्ण मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। सबको दिख रहा है। इसलिए सबको ये बात दे करके सावधान होना चाहिए और आगे वोट किसको देना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, सबको अपना अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। नहीं तो देश की दुर्दशा हो जाएगी। तो जनता तो जो वोट के हिसाब से महाराज वो सोच ही लेगी, लेकिन ये जो फैसला निर्णय आया जो इस वक्त पूरा भारत वर्ष में जो है बवाल मचा हुआ है, तो इस पर अगर मैं हूं या जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो इस फैसले पर वो लोग अगर इनसे कोई पूछे ये फैसला कैसा है, तो वो क्या स्पष्ट में एक लाइन में वो क्या आंसर? फैसला जस्टिस साहब ने न्यायपूर्ण निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।